हेलो दोस्त। सब लोगों का सवाल है कि DFCCI CBT 2 का कट ऑफ हाई रहेगा क्या। तो वेरी हाई ही रेंज में रहेगा, ये फैक्ट है। ये 10-12 क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट देखने से ही पहले मुझे पता चल गया था कि कैंडिडेट ने अच्छा अटैम्प्ट किया होगा। और कैंडिडेट का यहाँ सिलेक्शन और न सिलेक्शन होने के दो फैक्टर ही रहेगा। आंसर की आप देखेंगे और आप रैंक, कई सारे लोग रैंक देख के बता रहे हैं, उससे एक बिल्कुल मालूम हो रहा है कि कट ऑफ आई जाएगा। वो भी बात कर लेंगे यहाँ पे डिस्कस के। लेकिन दो कारण क्या होगा, वो मैं दो कारण आपको थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस कर ले कि दो कारण ये होने वाले हैं। पहला, दो कारण कांस्टेंट आपको सिलेक्शन पे निर्भर करेगा। पहला कारण आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट कारण आप ध्यान से देखना। इसमें आप लोग को भी पता होगा कि आपका नेगेटिव स्कोर अगर कम हो गया तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन इजी था और नेगेटिव होने पे आपको डबल नुकसान हो रहा है। एक तो प्रश्न का नंबर नहीं मिला, दूसरा नेगेटिव का भी जाता है, वो एकदम बिल्कुल फैक्ट है। और लोगों का देखा है 21 नेगेटिव, 22 नेगेटिव, 25 नेगेटिव, ये फैक्टर बहुत लूज वाला काम करेगा। देख लीजिएगा, अगर आप खास करके UR, OBC और EWS कैंडिडेट है तो आपको ये 20 से ऊपर नेगेटिव होना अपने आप में आपके लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं कि अगर 120 क्वेश्चन है तो 120 में से 20 तो पहले आपने नेगेटिव कर दिया तो आप 100 पे आ गए, और 100 में से 5, 7, 8, 9, 10 अभी अटैम्प्ट भी नहीं किए हैं तो आप तो 90 पे यहीं आ गए। और कट ऑफ UR, EWS, OBC का इससे थोड़ा ही नीचे रहेगा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रहेगा, 2, 4, 5 नंबर के रेंज में ही रहेगा। तो ये नेगेटिव फैक्टर सबसे पहले आपको मारेगा। अभी हम यहाँ ऑपरेशन और BD को इससे एग्जाम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि उसमें 8 गुना कैंडिडेट लेना है। जो फाइनल रिजल्ट की है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें थोड़ा और उससे 5 नंबर और 4 नंबर आपको रिलैक्स मिलेगा। दूसरा फैक्टर था यहाँ पे, जो टेक्निकल पेज पर है उसको आपको ध्यान से देखना है। उसमें कितना नेगेटिव के करने के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव करने के बाद भी आरआरसी यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, DFCCIL बोर्ड का जो निर्णय होगा आपकी मॉडिफिकेशन के बाद, आंसर करेक्शन के बाद, जो आपका ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट के बाद, वो फैक्टर बहुत मायने रखने वाला है। एक एक नंबर, आधी आधी नंबर ना हर कैंडिडेट को रूल आएगा। देख लीजिएगा कैसे फैक्टर करेगा, उसको मैं बता रहा हूँ। पहला फैक्टर ये है उसी में कि आपका अगर क्वेश्चन डिलीट हो गया तो जिनके सही है उनके बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जिनके गलत है उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ये फैक्टर भी अगर 3 से 4 प्रश्न आपके कर गए तो देख लीजिएगा कि क्या होगा स्कोर में। उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिनके साथ ये दोनों फैक्टर काम कर जाए। यानी आपके 3 से 4 प्रश्न डिलीट हो रहा है, उसमें से 2 गलत वाले डिलीट हो जाए और जो आपके 2 सही है उसका आंसर सही रह जाए। ये दोनों वाला अगर ऐसा कोई कैंडिडेट हुआ उसका सिलेक्शन पक्का है, और 20 से कम नेगेटिव है उसका सिलेक्शन लगभग ठीक ठाक है, स्कोर ऊपर ही जाएगा। और जिनका अटैम्प्ट ही नहीं हुआ उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। कंपटीशन में वही लोग हैं जिनका अटैम्प्ट करीब 100 के आसपास है, 100 प्लस ही अटैम्प्ट होगा, 105, 107, 8, क्योंकि क्वेश्चन ईजी था। अब यहाँ पे तीनों सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको देख रहे हैं, हमने कई सारे डाटा देखा, सारे प्रश्न भी देखे, सारे हमने पहले स्क्रीनशॉट था, सारे प्रश्न देखे। एक एक लाइन का प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर देखिए ना टेक्निकल में निम्नलिखित में से कौन सी 4G की विशेषता नहीं है। सब लोग जानता है प्रतिबिंब उच्च लागत क्यों होगा, जब 4G है, 5G होगा, 10G होगा तो लागत कम होगा। कंसेप्ट है, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अधिक सुरक्षा ही है, उच्च गति, उच्च क्षमता, सब कुछ आपको मिलेगा। उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर वगैरह वगैरह, फुल वेव रेक्टिफायर, कोई भी प्रश्न आप उठा के देखिएगा ना, सब CDMA GSM का लाभ नहीं है। देखिए ना, लाभ नहीं पूछा है। सब कुछ प्रश्न को अगर देखेंगे ना तो एकदम बिल्कुल लग रहा है कि कैंडिडेट को अच्छा करने के लिए प्रश्न दिया हुआ था। ये SNT का पेपर है, टेक्निकल का पेपर। मूल घटक नहीं है रिसीवर, कौन सा ट्रांसमीटर का मूल घटक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ना, ट्रांसमीटर में क्या रिसीव थोड़ी करेगा डाटा, किसी को भी आप पता है कि रिसीवर में क्या करेगा, डाटा रिसीव करेगा। तो ट्रांसमीटर में क्या करेगा, भेजेगा, एंटीना करेगा, ये मॉड्यूलेशन इनकोडर करेगा, यही करेगा। जब यही रिसीवर में आते तो रिसीवर में क्या करता है, डाटा रिसीव करेगा, एंटीना भी रहेगा। उसके बाद आपका
जनरेट नहीं करेगा, इसको डीमोडुलेट करेगा यहाँ पे, वो सारे चीज़ें ये फैक्टर है। और ये सब बिल्कुल कंसेप्ट से पूछा हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल सब कुछ एकदम बिल्कुल सही पूछा है। अब देखिए, धातुओं को हटाने के लिए हथौड़े का संयोजन निम्नलिखित में किस उपकरण के साथ करते हैं। तो कोई भी अगर किसी के घर में रहता है, कोई भी किसान के घर में रहता है, कोई भी आदमी रहता है, तो सबको जानता है छेनी हथौड़ा से ही कोई पत्थर टूट सकता है। इसमें कोई ज़्यादा कौन सा कंसेप्ट लगाना है। अर्धचालक में एमीटर, थर्मिस्टर, ये सब वगैरह वगैरह प्रश्न पूछे हुए हैं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। कोई ऐसे बैठ के, और मैं बोल रहा हूँ टाइम से पहले दे सकता था, हालांकि कुछ ऑप्शन डिफ़िकल्ट बना के थोड़े थोड़े वो प्रश्न उनका किया हुआ है, माइक्रोफोन के दिया हुआ है। मतलब आपका 10th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं कि किस में कौन परिवर्तित करता है। लूसेंट जो पढ़ते हैं लोग, वो लोग सबको पता है कि कौन से उपकरण किसको परिवर्तित करता है। ये रटा हुआ जो जनरल एग्जाम का क्वेश्चन है, सब कुछ वही है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं न्यूमेरिकल दे दिया। पिछला बार तो ऐसे थे कि किसी से कैलकुलेशन ही नहीं हो रहा था, और इस बार के ऐसे प्रश्न है कि जो लोग भी केवल खाली देख देख के प्रश्न को देखते जाए और करते जाए, अगर नेगेटिव नहीं किया है तो अच्छा स्कोर होगा। वैसे ही ऑपरेशन बीडी का भी मैंने देखा, वो भी प्रश्न करीब करीब वैसे ही है। जो इनका पार्ट, 2 टेक्निकल पार्ट था, एक इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग और दूसरा कस्टमर रिलेशन। सब प्रश्न एकदम बिल्कुल करंट अफेयर से पूछा हुआ था कि कौन सा ट्रेन कब चला, किसका बेनिफिट क्या है, बिना किताब से देखे हुए खाली नॉर्मल चीज़ें आपने पढ़ रखे हैं। करंट अफेयर रेलवे का कवर करते थे तो सारा प्रश्न हो गया था दोनों का। तो कुल मिला के अगर यहाँ से देखेंगे तो अब कटअप क्या रहने वाली है, तो देखिए ये कुछ कैंडिडेटों ने स्कोर शेयर किया था, कोई उसे डाटा से लेके रैंकिंग से एसएनटी का। देखिए 102 तक लोगों का करेक्ट बन रहा है नेगेटिव हटाने के बाद, और ये 102 है ना, तो इसको मैं मानता हूँ कि 105 या 107 के बीच में नंबर हो जाएगा। क्यों पता है, क्योंकि कुछ प्रश्न डिलीट होंगे तो उनको प्रोरेटेड मार्क दिया जाएगा, तो 3-4 नंबर बढ़ना ही है लगभग। जो टॉपर के गलतियां कम है उसको बढ़ेगा ज़्यादा, जिनकी गलती ज़्यादा होती है उनके कम बढ़ते हैं। ये तो सिंपल सा फैक्टर है। तो टॉपर हो जाता है, और जिनका नंबर कम है उनका और नंबर थोड़ा कम हो जाता है। ये फैक्ट रखिएगा बिना विश्लेषण के। तो यहाँ देखते हैं ना, तो 90 से ऊपर स्कोरों में करने वाले ये कैंडिडेट यहाँ पे 89 से ऊपर वाले 45 कैंडिडेट एसएनटी में हैं अभी तक। कितने में? 733-734 कैंडिडेटों में। जबकि आप जानते हैं कि 20 गुना कैंडिडेट दिए थे पेपर, 165 कैंडिडेट थे। इसको 20 से गुना कर लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर 165 से अगर कर लिए आपने, तो 16 दूना 32, करीब 4000-5000 कैंडिडेट दिए थे, उनमें से इतने कैंडिडेटों का है। तो यानी अभी भी 50% मान ले कि 60% 734 जो लोगों ने टेस्ट किया है, ये मान लेते हैं कि एक ज़्यादा कितना 60% लोगों ने चेक कर लिया होगा, तो 40% और भी हैं, तो ये स्कोर और भी बढ़ेगा। तो देख सकते हैं कि यूआर का कटअप करीब 90 के आसपास तो होता हुआ दिख ही रहा है, क्योंकि यूआर की जो पोस्ट है यहाँ एसएनटी में 65 है, और ओबीसी की 39 है, ईडब्ल्यूएस का 11 कुछ ऐसे पोस्ट है। तो ये सब कटअप देख के आप समझेंगे कि ऊपर ही जाएगा। हाँ, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि एससी और एसटी कम्युनिटी में जो अच्छा नंबर लाए हैं वो यूआर में क्वालिफाई कर जाएंगे, और इनका कटअप कम अभी भी रहेगा। जिनका कटअप का रेंज अभी भी 80 से कम रहेगा, ये तो क्लियर है। और ये 80 से वो 70 से 75, 78, 79 यही रेंज में आपको रहने वाला है एससी एसटी का कटअप। लेकिन अगर आप यूआर से अगर हैं, या ओबीसी से हैं, या एसी से हैं, एसी से नहीं ईडब्ल्यूएस से हैं, तो तीनों कैंडिडेट का 80 पार रखिएगा ही। क्योंकि मैंने जो पहले वीडियो बनाया था वो कम से कम बनाया था। कुछ लोग पूछ रहे थे पिछली बार यूआर का 55 में सिलेक्शन हो गया, इस बार होगा क्या। मैंने बोला पिछली बार का जो न्यूनतम कटअप था और पिछली बार का जो अधिकतम कटअप था, इस बार का न्यूनतम कटअप होगा, यही मैंने बोला था। क्योंकि मेरे पास पूरे डाटा नहीं थे, मैंने प्रश्न नहीं देखे थे, क्वेश्चन का एग्जैक्ट डिटेल नहीं आया था, कुछ बिजी शेड्यूल भी था। तो ये जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात हो रही, एसएनटी की बात हो रही है। इलेक्ट्रिकल में भी जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव वाला कर रहे हैं, और अब मैकेनिकल में भी जाएंगे, सिविल में भी जाएंगे। तो सभी में कमोबेशी टेक्निकल पार्ट का यही पैटर्न होगा। हालांकि मेरे पास बहुत सारा प्रश्न नहीं है जिससे हम पूरा डिटेल नहीं बोल सकते, लेकिन सभी में ये आप मान के चलिए कि अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हैं कैंडिडेट इस बार, और डीएफसीसीआई का सीबीटी 2 दे रखे हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा 80+ फाइनल रिजल्ट का
ये तो जाना ही जाना है, ये आप फैक्ट रखिए। चाहे कोई रैंक से डाटा निकालिए या कुछ से निकालिए, ये बिल्कुल फैक्ट हो चुका है। फाइनल रिजल्ट 80+ हो जाएगा। हाँ, सिविल उबिल है, कुछ ऐसे होंगे जिसमें कम भी कैंडिडेट थोड़ा सा कम नंबर ला पाते हैं, या जिनका पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा होगा उनके लिए तो कम होगा, लेकिन जितना मैंने पेपर देखा है उस हिसाब से तो लग रहा है 80+ है। हाँ, बाकी 70 से 80 के बीच में आपका, 70 से 79 से 68 के बीच में SC ST के लिए सभी का मैं कटअप कर रहा हूँ, ये रह सकता है। लेकिन एक्चुअल मैं फिर भी कैंडिडेट को कह रहा हूँ कि एक्चुअल आपने अपना पेपर दे दिया है, अब रिजल्ट देख लीजिएगा कि क्या होगा। और बाकी अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम बिल्कुल इजी था और ये फैक्ट है। और दोनों कारण मैंने जो बोला था वो दोनों कारण आप हमेशा याद रखेंगे। नेगेटिव मतलब नेगेटिव ही होता है, और इजी पेपर में नेगेटिव का दर्द कब ज़्यादा हो जाता है, जब टॉप हाई स्कोर की तरफ जाता है तब। और हालांकि डिफ़िकल्ट पेपर में भी होता है, एक एक नंबर से मायने रखता है, लेकिन यहाँ पे इजी पेपर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि कटअप बहुत हाई है और उसमें आपका नेगेटिव ही इतने हो गए कि आप उस कटअप के आसपास ही अटेम्प्ट ही आपका कम दिखने लगेगा नेगेटिव के कारण। और दूसरा फैक्टर वही है, किसके किस्मत में कौन से प्रश्न डिलीट होने वाले हैं, कौन से प्रश्न का आंसर मॉडिफाई होने वाला है, ये भी एक मायने है। थैंक यू, धन्यवाद।